चोरी का इल्ज़ाम लगाकर। मुस्तफ़ा से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं। वो दूसरे घर में रह रहे होते हैं, सब कुछ साफ़ सुथरा भी कर दिया होता है, लेकिन शर्जीना को उस घर में डर लगता है। यहाँ दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से बजाने की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। व्यूवर्स, आप देखेंगे मुस्तफ़ा का उस कम्युनिटी वालों से झगड़ा भी हो जाता है, जिस पर शर्जीना उनसे माफ़ी भी मांगती है। यहाँ मुस्तफ़ा झगड़ा करना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे अदील घर में कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा मुस्तफ़ा को जलील करवाने का। वो मुसलसल अपने बाप के कान में एक ही बात डाल रहा है कि अगर मेरी बिजनेस कम्युनिटी में ये बात पता लग गई तो मेरी कितनी बदनामी होगी, आप ये बात सोच भी नहीं सकते। व्यूअर, शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे हैं। शर्जीना के घर वालों को धड़का भी लगा हुआ है। उसकी माँ शर्जीना की वजह से बहुत परेशान होती है। अपने शौहर से यही बात कहती है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है शर्जीना की वजह से। उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो घर से बेघर हो चुके हैं और दोनों दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ मुस्तफ़ा के बाप को इस बात का यकीन ही नहीं है कि उसका बेटा ये सब कुछ कर भी सकता है। व्यूअर्स, आगे जाके देखेंगे किस तरीके से अदील अपने माँ बाप के साथ जो है वो बोलता रहेगा और यहाँ से रुबाब अपने घर से वाइंड अप कर जाएगी और उसे यही कहेगी कि तुम अपने घर वालों की खिदमत करो, क्योंकि उसका तो पूरा हो चुका है। अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, वो अपने घर चली जाएगी। यहाँ अदील भी जो है वो जाहिर सी बात है कि आप वो एक जो है अपने आप को ग्रूम करना चाहता है, इसलिए वो उसी के साथ रहेगा और अपने माँ बाप को भी साथ ही ले जाएगा। यहाँ आप देखेंगे जब उनको अंदाज़ा होगा कि रुबाब का रवैया उनके साथ कितना गलत है, क्योंकि मुस्तफ़ा तो उनको छोड़ के जा चुका है, लेकिन रुबाब जब उनके साथ रवैया अख्तियार करेगी तो उसकी माँ को लग पता जाएगा, क्योंकि उसकी माँ भी उसके बाप को यही बात कहती है कि रुबाब कितना लाखों के हिसाब से पैसा आपकी बीमारी के ऊपर खर्च कर चुकी है और उसके बावजूद भी आपको उस पर शक हो रहा है, जिस पर उसका बाप खामोश हो जाएगा, क्योंकि उसने पैसे लगाए होते हैं। वो सेल्फ इंसान होता है। रुबाब के साथ जाने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि रुबाब कितनी घटिया है। रुबाब की सारी असलियत उसके बाप के सामने आ जाएगी और उसकी माँ के भी। तब उनको कदर और एहसास मुस्तफ़ा और शर्जीना का ही होगा। व्यूअर्स, क्या है उनको माफ़ करके अपने पास वापस बुलाएंगे या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा एक बहुत ही खुददार लोग होते हैं। वो लोग सबकी तानों से बाज आकर इस घर को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सब लोग इनको ही लान तान करते हैं। उनको लगता है कि इस चोरी में उनका भरपूर हाथ है। मुस्तफ़ा अपनी जो है वो इज़्ज़त बचाने के लिए उस घर को छोड़ देता है, लेकिन शर्जीना उसको ये बारहा कह देती है कि इन सब के पीछे रुबाब का हाथ है। रुबाब ही हमें इस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करने देती, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। ये बात मुस्तफ़ा को भी समझ में आ चुकी है। भी दूसरी तरफ अदील ये बात कहता है रुबाब से कि वो बंदा तो तुम्हारा आया ही नहीं कार लेने के पैसे लेने के लिए, जिसको तुमने पैसे देने थे। जिस पे रुबाब कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी कोई दुश्मनी निकाल रहे थे, कि तुम्हें सब कुछ मालूम था और तुमने कुछ भी नहीं किया, यानी कि तुम भी कोई ना कोई बदला लेना चाह रहे थे उन लोग से। तुम भी चाह रहे थे कि वो लोग इस घर में ना रहें। तो अदील इस बात पर हंसना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, लेकिन इनका भी अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। रुबाब जो इतनी हवाइयों में उड़ रही है वो भी इसको ज़मीन में आने में बहुत ही जल्द टाइम है। आपकी राय में क्या होगा? तक आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा घर की बेइज्जती से तंग आकर वो लोग इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। शर्जीना भरपूर साथ देती है मुस्तफ़ा का। वो नहीं चाहती कि मुस्तफ़ा पे कोई भी उंगली उठाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे इस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा को ये बात भी बताती है कि रुबाब ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। वो नहीं चाहती थी कि हम इस घर के अंदर रहें, इसका बदला इसने हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के लिया है और कभी भी खुश नहीं रहेगी। ये बात मुस्तफ़ा को भी समझ आ रही होती है, लेकिन घर वाले इस बात से समझने से कासिर होते हैं। घर वाले बेवकूफ़ों की तरह उन पर भरोसा करते चले जाते हैं, अपने ही बेटे को घर से बेघर कर देते हैं। लेकिन इस बात का अंदाज़ा उनको ज़रूर होगा, लेकिन आगे जाके होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे रुबाब उनको मनाएगी और कहेगी कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलें। उनको लेके अपने घर भी जाएगी और वहाँ जाकर उनको जलालत का सामना भी करना पड़ेगा। तब उनको मुस्तफ़ा की कदर आएगी और उनको एहसास होगा कि वो बिल्कुल ठीक था और रुबाब ही ठीक नहीं थी। व्यूअर्स, आगे जाके रुबाब अपने रंग ढंग ज़रूर दिखाएगी, लेकिन उसको नहीं पता कि जो ऐसी हरकतें करता है उसका अपना घर भी तबाह हो बर्बाद होता है। उसे अंदाज़ा नहीं है कि अदील ही उसकी दोस्त के पीछे पड़ चुका है, उसकी दोस्त में उसको इंटरेस्ट होना शुरू हो चुका है। लेकिन उसको ये बात भी पता लगेगी, लेकिन उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी होगी। दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर कि जिसके साथ आप बुरा करोगे तो अपने साथ ही बुरा होगा। ये चीज़ दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर। मुस्तफ़ा बहुत ही पेशेंस के साथ, शर्जीना बहुत ही पेशेंस के साथ अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त भी कर रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, लेकिन उनको इनकी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। व्यूअर्स, वो जब वहाँ से जलील होंगे उसके बाद उनको अंदाज़ा होगा मुस्तफ़ा और शर्जीना की कदर। तब उनको अंदाज़ा होगा कि वो दोनों कितने अच्छे थे। अब आपकी राय में क्या रुबाब उनको अपने घर में लेकर जाकर उनको खुश रख पाएगी या नहीं? किस तरीके से शर्जीना उस घर में बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रही होती है, हर चीज़ को फेस कर रही होती है, मुश्किल से मुश्किल हालात को भी देख रही होती है। सास की बातें, रुबाब की जली घटी हरकतें और दिल की ताने सब सुन रही होती है, कुछ भी नहीं कहती।
यहाँ मुस्तफ़ा से उसकी मोहब्बत है, इस वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त भी कर रही है। लेकिन रुबाब जब उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी मुस्तफ़ा पे, तो व्यूअर्स उस पर दिल पे क्या गुजरेगी ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे। रुबाब से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और वो नई चाल चलने के लिए उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी और उस घर से निकल जाने के लिए उनको बज़िद करेगी। व्यूअर्स जहाँ मुस्तफ़ा की इज्जत पे बात जब आ जाएगी तो मुस्तफ़ा भी खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बाप भी उस रुबाब की बातों में आकर उनको तमाचा मार देगा। मुस्तफ़ा से अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी, क्या वो घर छोड़कर चला जाएगा? या आप शर्जीना और मुस्तफ़ा मुंह तोड़ जवाब देते हैं रुबाब को और अदील को। आप देखेंगे रुबाब से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के पीछे लग जाती है। वो अपनी सास के पास कुछ पैसे रखवाती है और आप देखेंगे कि वो देखती है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, अब घर खाली है, इसीलिए वो ये चाल चलती है। वो सेफ से पैसे निकाल के मुस्तफ़ा के कमरे में छुपा लेती है। यहाँ वो हंगामा बर्पा कर लेती है उसकी सास के मेरे लॉकर में पैसे नहीं है। रुबाब पैसों का तकाजा करती है अपनी सास से, तो उसके लॉकर में वो पैसे नहीं होते। अब वो पूरा घर ढूंढती है और यही सिर्फ मुस्तफ़ा का कमरा रह जाता है, जिस पर वो कहती है मुस्तफ़ा को तलाशी लेने का। इस पर मुस्तफ़ा उसे खूब अच्छी खासी सुनाता है कि मैं तुम्हें चोर नज़र आता हूँ, मुझे तुम मेरे कमरे की तलाशी लेने जा रही हो। वो कहती है ठीक है, पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करके पैसे निकलवा लेगी। व्यूअर्स मुस्तफ़ा को यकीन भी नहीं होता कि उसके साथ ऐसी हरकत हो जाएगी, और जब जाती है रुबाब उसके कमरे में तलाशी लेने के लिए तो पैसे निकल आते हैं। ये बात देख उसका बाप उसके ऊपर तमाचा ज़ोरदार किस्म का मारता है और मुस्तफ़ा से भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रुबाब का गेम एक दफ़ा फिर कामयाब हो चुका है। रुबाब ने बहुत ही चालाकी के साथ मुस्तफ़ा को गिल्टी कर दिया होता है। मुस्तफ़ा और शर्जीना इस बात पे अफसोस कर रहे होते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, किस तरीके से पैसे आए और किस तरह ये हुआ। यहाँ शर्जीना उसे कहती है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे क्यों नाराज़ होते? इस पर वो कहते हैं मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा, नाराज़गी तो मेरे घर वालों से है ना। व्यूअर्स मुस्तफ़ा अब तंग आ चुका होगा इस तरह से रहने से, इसलिए वो घर छोड़ के जाने की बात करेगा। लेकिन अदील ये स्टेप उठाएगा और रुबाब यही कहेगी कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते और हमें मूव करना होगा। ये बात उसके घर वालों को भी समझाएगी। उसके बाप और माँ को लेकर रुबाब अपने घर में शिफ्ट हो जाएगी और मुस्तफ़ा को उसी घर में तनहा तनहा छोड़ देंगे। व्यूअर्स रुबाब भी उसके माँ और बाप को इतना तंग करेगी और इतना जलील करेगी कि वो खुद मुस्तफ़ा के पास आएंगे और माफ़ी मांगेंगे कि हमने तुम्हारी कदर नहीं की और हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस ड्रामे में क्या आपके ख्याल में ऐसा ही ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुस्तफ़ा और शर्जीना बेघर हो जाते हैं, घर वाले उनको घर से बाहर निकाल देते हैं चोरी का इल्ज़ाम लगाकर। मुस्तफ़ा से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं, वो दूसरे घर में रह रहे होते हैं, सब कुछ साफ़ सुथरा भी कर दिया होता है, लेकिन शर्जीना को उस घर में डर लगता है। यहाँ दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से बजाने की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे मुस्तफ़ा का उस कम्युनिटी वालों से झगड़ा भी हो जाता है, जिस पर शर्जीना उनसे माफ़ी भी मांगती है। यहाँ मुस्तफ़ा झगड़ा करना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे अदील घर में कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा मुस्तफ़ा को जलील करवाने का। वो मुसलसल अपने बाप के कान में एक ही बात डाल रहा है कि अगर मेरी बिजनेस कम्युनिटी में ये बात पता लग गई तो मेरी कितनी बदनामी होगी, आप ये बात सोच भी नहीं सकते। व्यूअर शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे हैं। शर्जीना के घर वालों को धड़का भी लगा हुआ है। उसकी माँ शर्जीना की वजह से बहुत परेशान होती है, अपने शौहर से यही बात कहती है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है शर्जीना की वजह से। उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो घर से बेघर हो चुके हैं और दोनों दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ मुस्तफ़ा के बाप को इस बात का यकीन ही नहीं है कि उसका बेटा ये सब कुछ कर भी सकता है। भी वो आगे देखेंगे किस तरीके से अदील अपने माँ बाप के साथ जो है वो बोलता रहेगा और यहाँ से रुबाब अपने घर से वाइंड अप कर जाएगी और उसे यही कहेगी कि तुम अपने घर वालों की खिदमत करो, क्योंकि उसका तो पूरा हो चुका है। अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, वो अपने घर चली जाएगी। यहाँ अदील भी जो है वो जाहिर सी बात है कि आप वो एक जो है अपने आप को ग्रूम करना चाहता है, इसीलिए वो उसी के साथ रहेगा और अपने माँ बाप को भी साथ ही ले जाएगा। यहाँ आप देखेंगे जब उनको अंदाज़ा होगा कि रुबाब का रवैया उनके साथ कितना गलत है, क्योंकि मुस्तफ़ा तो उनको छोड़ के जा चुका है, लेकिन रुबाब जब उनके साथ रवैया अख्तियार करेगी तो उसकी माँ को लग पता जाएगा, क्योंकि उसकी माँ भी उसके बाप को यही बात कहती है कि रुबाब कितना लाखों के हिसाब से पैसा आपकी बीमारी के ऊपर खर्च कर चुकी है और उसके बावजूद भी आपको उस पर शक हो रहा है, जिस पर उसका बाप खामोश हो जाएगा, क्योंकि उसने पैसे लगाए होते हैं। वो सेल्फ इंसान होता है। रुबाब के साथ जाने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि रुबाब कितनी घटिया है। रुबाब की सारी असलियत उसके बाप के सामने आ जाएगी और उसकी माँ की भी। तब उनको कदर और एहसास मुस्तफ़ा और शर्जीना का ही होगा। व्यूअर्स क्या है उनको माफ़ करके अपने पास वापस बुलाएंगे या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना अपने घर से निकल चुकी होती है, वो दर-बदर की ठोकरें खा रही होती है मुस्तफ़ा के साथ। मुस्तफ़ा उसे लाख कहता है कि तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो उसका साथ देती है, उसके शाना बशारा खड़ी हुई है। यहाँ रुबाब की चालाकियाँ और अदील की होशियारियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। वो अपने बाप और माँ को मुसलसल मुस्तफ़ा से बदजन कर रहा है। उसकी माँ तो पहले ही बदजन हो चुकी है।
यहाँ उसकी माँ कन्विंस भी करेगी कि हम चले जाते हैं रुबाब के घर इनके साथ ही। यहाँ रुबाब क्योंकि अपने सब कुछ वाइंड अप करके जाने की तैयारियों में होगी और दिल की कोशिश होगी वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाए। व्यूअर्स, क्या उसके माँ बाप उसके बाप में इतनी गैरत होगी कि वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन रुबाब का रवैया उनके साथ बहुत ही गलत होगा, बहुत ही नाजेबा होगा। जो वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट इंसान होता है, वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा और वो वहाँ से मूव कर जाएगा। जैसे ही उसको अंदाज़ा होगा तब जाकर उनको मुस्तफ़ा और शर्जीना की कदर आएगी कि वो लोग कितने अच्छे थे और ये कितने बुरे थे। क्या व्यूअर्स, मुस्तफ़ा वापस घर आ जाएगा या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा बहुत ही चालाकी के साथ अदील और रुबाब अपना बदला ले चुके होते हैं, क्योंकि अदील को शिकवा होता है शर्जीना के साथ और मुस्तफ़ा से भी उसको जलन हसद हो रही होती है और ये काम बखूबी रुबाब ने सर अंजाम दे दिया है उनको घर से बाहर निकालने में। अदील भी भरपूर साथ दे रहा है रुबाब का। रुबाब को इस बात की हैरानगी भी होती है कि आज तक तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने कोई पुरानी दुश्मन निकाली है अपने भाई के साथ या फिर शर्जीना के साथ। वो समझ चुकी होती है, लेकिन अब वो वहाँ से मूव ऑन कर जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी। यहाँ अदील भी मूव ऑन कर जाएगा और अपने घर जाने की तैयारियों में होगा। अपने माँ बाप से भी कहेगा कि हम मेरे साथ चलें, आप लोग वहीं पे। उनके पास कोई चारा नहीं होगा क्योंकि मुस्तफ़ा भी जा चुका है, इसीलिए वो उसके साथ चल पड़ेंगे। लेकिन व्यूअर्स, रुबाब का रवैया उनके साथ बिल्कुल भी सही नहीं होगा, नाज़ेबा रवैया होगा, जिसकी वजह से उनको अपने बेटे की कदर और कभी महसूस होगी और उनको इस बात का भी पता लग जाएगा वहाँ पर जाने के बाद कि चोरी जो है वो किसी ने भी नहीं की थी। जानबूझ के रुबाब ने सारा जाल बिछाया ताकि वो मुस्तफ़ा को घर से बाहर निकाल सके। तब उनको अंदाज़ा होगा कि कौन सा बेटा उनका सगा है और कौन सा सही नहीं। व्यूअर्स, आपकी राय में क्या ऐसा ही होगा या नहीं है? आपने किस तरीके से देखा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा अलग हो चुके हैं उस घर से, उनका दिल बिल्कुल टूट चुका होता है। अपने घर वालों की तरफ से जो भी इल्ज़ाम लगाए गए होते हैं उनको उस बात का अफसोस होता है कि मेरे घर वालों ने ही मेरा साथ नहीं दिया, उनको ही मुझ पर भरोसा नहीं था जबकि उनको भरोसा करना चाहिए था। ये बात सुन वो लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, घर भी शिफ्ट कर चुके होते हैं। यहाँ आप देखेंगे जगह जगह की छान जो है वो छांट रहे होते हैं, लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं और शर्जीना की तरफ देख रहे होते हैं गंदी नज़रों से। उन सब का मुकाबला करते हुए मुस्तफ़ा उसको नया घर भी ले देता है। आप देखेंगे घर में भी काफ़ी काम होता है, काफ़ी गंदगी होती है, उस घर को भी वो लोग मिलजुल के साफ़ करते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं, मिलजुल के साथ गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन घर में व्यूअर्स काया पलट जाएगी जब उनको अंदाज़ा होगा कि अदील और रुबाब ने ही सब कुछ किया है। और वो जब उनको अंदाज़ा होगा, जब वो अलग उनके साथ चले जाएंगे और रुबाब का रवैया देख कर उनको अंदाज़ा होगा कि सब कुछ इनका किया गया था, तब क्या मुस्तफ़ा को वो अपने पास दोबारा बुला पाएंगे या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा एक बहुत ही खुददार लोग होते हैं। वो लोग सबकी तानों से बाज आकर इस घर को छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन सब लोग इनको ही लान तान करते हैं। उनको लगता है कि इस चोरी में उनका भरपूर हाथ है। मुस्तफ़ा अपनी जो है वो इज़्ज़त बचाने के लिए उस घर को छोड़ देता है, लेकिन शर्जीना उसको ये बारहा कह देती है कि इन सब के पीछे रुबाब का हाथ है। रुबाब ही हमें इस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करने देती क्योंकि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। ये बात मुस्तफ़ा को भी समझ में आ चुकी है। अभी पर दूसरी तरफ अदील ये बात कहता है रुबाब से कि वो बंदा तो तुम्हारा आया ही नहीं कार लेने के पैसे लेने के लिए जिसको तुमने पैसे देने थे। जिस पे रुबाब कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी कोई दुश्मनी निकाल रहे थे, कि तुम्हें सब कुछ मालूम था और तुमने कुछ भी नहीं किया, यानी कि तुम भी कोई ना कोई बदला लेना चाह रहे थे उन लोग से, तुम भी चाह रहे थे कि वो लोग इस घर में ना रहें। तो अदील इस बात पे हंसना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, लेकिन इनका भी अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। रुबाब जो इतनी हवाओं में उड़ रही है वो भी इसको ज़मीन में आने में बहुत ही जल्द टाइम है। आपकी राय में क्या होगा? तक आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा घर की बेइज्जती से तंग आकर वो लोग इस घर को छोड़ कर चले जाते हैं। शर्जीना भरपूर साथ देती है मुस्तफ़ा का, वो नहीं चाहती कि मुस्तफ़ा पे कोई भी उंगली उठाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे इस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा को ये बात भी बताती है कि रुबाब ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है, वो नहीं चाहती थी कि हम इस घर के अंदर रहें, इसका बदला इसने हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के लिया है और ये कभी भी खुश नहीं रहेगी। ये बात मुस्तफ़ा को भी समझ आ रही होती है, लेकिन घर वाले इस बात से समझने से कासिर होते हैं। घर वाले बेवकूफ़ों की तरह उन पर भरोसा करते चले जाते हैं, अपने ही बेटे को घर से बेघर कर देते हैं। लेकिन इस बात का अंदाज़ा उनको ज़रूर होगा, लेकिन आगे जाके होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे रुबाब उनको बनाएगी और कहेगी कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलें। उनको लेके अपने घर भी जाएगी और वहाँ जाकर उनको जलाल का सामना भी करना पड़ेगा। तब उनको मुस्तफ़ा की कदर आएगी और उनको एहसास होगा कि वो बिल्कुल ठीक था और रुबाब ही ठीक नहीं थी। व्यूअर्स, आगे जाके रुबाब अपने रंग ढंग ज़रूर दिखाएगी, लेकिन उसको नहीं पता कि जो ऐसी हरकतें करता है उसका अपना घर भी तबाह और बर्बाद होता है। उसे अंदाज़ा नहीं है कि अदील ही उसकी दोस्त के पीछे पड़ चुका है, उसके दोस्त में उसको इंटरेस्ट होना शुरू हो चुका है। लेकिन उसको ये बात भी पता लगेगी, लेकिन उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी होगी। दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर कि जिसके साथ आप बुरा करोगे तो अपने साथ ही बुरा होगा। ये चीज़ दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर। मुस्तफ़ा बहुत ही पेशेंस के साथ, शर्जीना बहुत ही पेशेंस के साथ अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त भी कर रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, लेकिन उनको इनकी वो चीज़ नज़र नहीं
नहीं आ रही होती। व्यूअर्स, वो जब वहाँ से जलील होंगे उसके बाद उनको अंदाज़ा होगा मुस्तफ़ा और शर्जीना की कदर, तब उनको अंदाज़ा होगा कि वो दोनों कितने अच्छे थे। अब आपकी राय में क्या रुबाब उनको अपने घर में लेकर जाकर उनको खुश रख पाएगी या नहीं? किस तरीके से शर्जीना उस घर में बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रही होती है, हर चीज़ को फेस कर रही होती है, मुश्किल से मुश्किल हालात को भी देख रही होती है। सास की बातें, रुबाब की जली घटी हरकतें और दिल की ताने सब सुन रही होती है, कुछ भी नहीं कहती। यहाँ मुस्तफ़ा से उसकी मोहब्बत है, इस वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त भी कर रही है। लेकिन रुबाब जब उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी मुस्तफ़ा पे, तो व्यूअर्स उस पर दिल पे क्या गुजरेगी ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे। रुबाब से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और वो नई चाल चलने के लिए उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी और उस घर से निकल जाने के लिए उनको बजित करेगी। व्यूअर्स, जहाँ मुस्तफ़ा की इज्जत पे बात जब आ जाएगी तो मुस्तफ़ा भी खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बाप भी उस रुबाब की बातों में आकर उनको तमाचा मार देगा। मुस्तफ़ा से अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी, क्या वो घर छोड़कर चला जाएगा या फिर रुबाब अपने सास ससुर को लेके अपने घर में शिफ्ट हो जाएगी? शर्जीना और मुस्तफ़ा मुंह तोड़ जवाब देते हैं रुबाब को और अदील को। आप देखेंगे रुबाब से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के पीछे लग जाती है। वो अपनी सास के पास कुछ वक्त पैसे रखवाती है और आप देखेंगे कि वो देखती है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, अब घर खाली है, इसीलिए वो ये चाल चलती है, वो सेफ से पैसे निकाल के मुस्तफ़ा के कमरे में छुपा लेती है या वो हंगामा बर्पा कर लेती है उसकी सास के मेरे लॉकर में पैसे नहीं है। रुबाब पैसों का तकाजा करती है अपनी सास से, तो उसके लॉकर में वो पैसे नहीं होते। अब वो पूरा घर ढूंढती है और यही सिर्फ मुस्तफ़ा का कमरा रह जाता है, जिस पर वो कहती है मुस्तफ़ा को तलाशी लेने का। जिस पर मुस्तफ़ा उसे खूब अच्छी खासी सुनाता है कि मैं तुम्हें चोर नज़र आता हूँ, मुझे तुम मेरे कमरे की तलाशी लेने जा रही हो। वो कहती है ठीक है, पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करके पैसे निकलवा लेगी। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा को यकीन भी नहीं होता कि उसके साथ ऐसी हरकत हो जाएगी और जब जाती है रुबाब उसके कमरे में तलाशी लेने के लिए तो पैसे निकल आते हैं। ये बात देख उसका बाप उसके मुँह पर तमाचा जोरदार किस्म का मारता है और मुस्तफ़ा से भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रुबाब का गेम एक दफ़ा फिर कामयाब हो चुका है। रुबाब ने बहुत ही चालाकी के साथ मुस्तफ़ा को गिल्टी कर दिया होता है। मुस्तफ़ा और शर्जीना इस बात पे अफसोस कर रहे होते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, किस तरीके से पैसे आए और किस तरह ये हुआ। यहाँ शर्जीना उसे कहती है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे क्यों नाराज़ होते? इस पर वो कहता है मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा, नाराज़गी तो मेरे घर वालों से है ना। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा अब तंग आ चुका होगा इस तरह से रहने से, इसलिए वो घर छोड़ के जाने की बात करेगा। लेकिन अदील ये स्टेप उठाएगा और रुबाब यही कहेगी कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते और हमें मूव करना होगा। ये बात उसके घर वालों को भी समझाएगी। उसके बाप और माँ को लेकर रुबाब अपने घर में शिफ्ट हो जाएगी और मुस्तफ़ा को उसी घर में तनहा छोड़ देंगे। व्यूअर्स, रुबाब भी उसके माँ और बाप को इतना तंग करेगी और इतना जलील करेगी कि वो खुद मुस्तफ़ा के पास आएंगे और माफ़ी मांगेंगे कि हमने तुम्हारी कदर नहीं की और हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुस्तफ़ा और शर्जीना बेघर हो जाते हैं, घर वाले उनको घर से बाहर निकाल देते हैं चोरी का इल्ज़ाम लगाकर। मुस्तफ़ा से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं, वो दूसरे घर में रह रहे होते हैं, सब कुछ साफ़ सुथरा भी कर दिया होता है, लेकिन शर्जीना को उस घर में डर लगता है। यहाँ दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से बजाने की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे मुस्तफ़ा का उस कम्युनिटी वालों से झगड़ा भी हो जाता है, जिस पर शर्जीना उनसे माफ़ी भी मांगती है। यहाँ मुस्तफ़ा झगड़ा करना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे अदील घर में कोई मौका हाथ से जाना नहीं दे रहा मुस्तफ़ा को जलील करवाने का। वो मुसलसल अपने बाप के कान में एक ही बात डाल रहा है कि अगर मेरी बिजनेस कम्युनिटी में ये बात पता लग गई तो मेरी कितनी बदनामी होगी, आप ये बात सोच भी नहीं सकते। व्यूअर्स, शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे हैं। शर्जीना के घर वालों को धड़का भी लगा हुआ है। उसकी माँ शर्जीना की वजह से बहुत परेशान होती है, अपने शौहर से यही बात कहती है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है शर्जीना की वजह से। उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो घर से बेघर हो चुके हैं और दोनों दर बदल की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ मुस्तफ़ा के बाप को इस बात का यकीन ही नहीं है कि उसका बेटा ये सब कुछ कर भी सकता है। व्यूअर्स, आगे जाके देखेंगे किस तरीके से अदील अपने माँ बाप के साथ जो है वो बोलता रहेगा और यहाँ से रुबाब अपने घर से वाइंड अप कर जाएगी और उसे यही कहेगी कि तुम अपने घर वालों की खिदमत करो, क्योंकि उसका तो पूरा हो चुका है। अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, वो अपने घर चली जाएगी। यहाँ अदील भी जो है वो जाहिर सी बात है कि आप वो एक जो है अपने आप को ग्रूम करना चाहता है, इसलिए वो उसी के साथ रहेगा और अपने माँ बाप को भी साथ ही ले जाएगा। यहाँ आप देखेंगे जब उनको अंदाज़ा होगा कि रुबाब का रवैया उनके साथ कितना गलत है, क्योंकि मुस्तफ़ा तो उनको छोड़ के जा चुका है, लेकिन रुबाब जब उनके साथ रवैया अख्तियार करेगी तो उसकी माँ को लग पता जाएगा, क्योंकि उसकी माँ भी उसके बाप को यही बात कहती है कि रुबाब कितना लाखों के हिसाब से पैसा आपकी बीमारी के ऊपर खर्च कर चुकी है, उसके बावजूद भी आपको उस पर शक हो रहा है, जिस पर उसका बाप खामोश हो जाएगा, क्योंकि उसने पैसे लगाए होते हैं, वो सेल्फ इंसान होता है।
रुबाब के साथ जाने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि रुबाब कितनी घटिया है। रुबाब की सारी असलियत उसके बाप के सामने आ जाएगी और उसकी माँ की भी। तब उनको कदर और एहसास मुस्तफ़ा और शर्जीना का ही होगा। व्यूअर्स, क्या है उनको माफ़ करके अपने पास वापस बुलाएंगे या नहीं। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना अपने घर से निकल चुकी होती है। वो दर बदर की ठोकरें खा रही होती है मुस्तफ़ा के साथ। मुस्तफ़ा उसे लाख कहता है कि तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो उसका साथ देती है, उसका इशारा बशारा खड़ी हुई है। यहाँ रुबाब की चालाकियाँ और अदिल की होशियारियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। वो अपने बाप और माँ को मुसलसल मुस्तफ़ा से बदजन कर रहा है। उसकी माँ तो पहले ही बदजन हो चुकी है। यहाँ उसकी माँ कन्विंस भी करेगी कि हम चले जाते हैं रुबाब के घर इनके साथ ही। यहाँ रुबाब क्योंकि अपने सब कुछ वाइंड अप करके जाने की तैयारियों में होगी और अदिल की कोशिश होगी वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाए। व्यूअर्स, क्या उसके माँ बाप उसके बाप में इतनी गैरत होगी कि वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन रुबाब का रवैया उनके साथ बहुत ही गलत होगा, बहुत ही नाजेबा होगा। जो वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट इंसान होता है। वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा और वो वहाँ से मूव कर जाएगा। जैसे ही उसको अंदाज़ा होगा तब जाकर उनको मुस्तफ़ा और शर्जीना की कदर आएगी कि वो लोग कितने अच्छे थे और ये कितने बुरे थे। क्या व्यूअर्स, मुस्तफ़ा वापस घर आ जाएगा या नहीं। अब तक आप लोगों ने देखा बहुत ही चालाकी के साथ अदील और रुबाब अपना बदला ले चुके होते हैं, क्योंकि अदील को शिकवा होता है शर्जीना के साथ और मुस्तफ़ा से भी उसको जलन हसद हो रही होती है। और ये काम बखूबी रुबाब ने सर अंजाम दे दिया है। उनको घर से बाहर निकालने में अदील भी भरपूर साथ दे रहा है रुबाब का। रुबाब को इस बात की हैरानगी भी होती है कि आज तक तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है अपने भाई के साथ या फिर शर्जीना के साथ। वो समझ चुकी होती है, लेकिन अब वो वहाँ से मूव ऑन कर जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी। यहाँ अदील भी मूव ऑन कर जाएगा और अपने घर जाने की तैयारियों में होगा। अपने माँ बाप से भी कहेगा कि हम मेरे साथ चलें, आप लोग वहीं पे। उनके पास कोई चारा नहीं होगा क्योंकि मुस्तफ़ा भी जा चुका है, इसीलिए वो उसके साथ चल पड़ेंगे। लेकिन व्यूअर्स, रुबाब का रवैया उनके साथ बिल्कुल भी सही नहीं होगा, नाज़ेबा रवैया होगा, जिसकी वजह से उनको अपने बेटे की कदर और कमी महसूस होगी और उनको इस बात का भी पता लग जाएगा वहाँ पर जाने के बाद कि चोरी जो है वो किसी ने भी नहीं की थी। जानबूझ के रुबाब ने सारा जाल बिछाया ताकि वो मुस्तफ़ा को घर से बाहर निकाल सके। तब उनको अंदाज़ा होगा कि कौन सा बेटा उनका सगा है और कौन सा सही नहीं। व्यूअर्स, आपकी राय में क्या ऐसा ही होगा या नहीं है। आपने किस तरीके से देखा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा अलग हो चुके हैं उस घर से। उनका दिल बिल्कुल टूट चुका होता है। अपने घर वालों की तरफ से जो भी इल्ज़ाम लगाए गए होते हैं उनको उस बात का अफसोस होता है कि मेरे घर वालों ने ही मेरा साथ नहीं दिया, उनको ही मुझ पर भरोसा नहीं था जबकि उनको भरोसा करना चाहिए था। ये बात सुन वो लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, घर भी शिफ्ट कर चुके होते हैं। यहाँ आप देखेंगे वो जगह जगह की छान जो है वो छांट रहे होते हैं। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं और शर्जीना की तरफ देख रहे होते हैं गंदी नज़रों से। उन सब का मुकाबला करते हुए मुस्तफ़ा उसको नया घर भी ले देता है। आप देखेंगे घर में भी काफ़ी काम होता है, काफ़ी गंदगी होती है। उस घर को भी वो लोग मिलजुल के साफ़ करते हैं। दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे होते हैं, मिलजुल के साथ गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन घर में व्यूअर्स काया पलट जाएगी जब उनको अंदाज़ा होगा कि अदील और रुबाब ने ही सब कुछ किया है। और वो जब उनको अंदाज़ा होगा, जब वो अलग उनके साथ चले जाएंगे और रुबाब का रवैया देकर उनको अंदाज़ा होगा कि सब कुछ इनका किया धरा था, तब क्या मुस्तफ़ा को वो अपने पास दोबारा बुला पाएंगे या नहीं। अब तक आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा एक बहुत ही खुददार लोग होते हैं। वो लोग सबकी तारों से बाज आकर इस घर को छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन सब लोग इनको ही लान तान करते हैं। उनको लगता है कि इस चोरी में उनका भरपूर हाथ है। मुस्तफ़ा अपनी जो है वो इज़्ज़त बचाने के लिए उस घर को छोड़ देता है, लेकिन शर्जीना उसको ये बारहा कह देती है कि इन सब के पीछे रुबाब का हाथ है। रुबाब ही हमें इस जिल्लत और रुसवाई का सामना करने देती क्योंकि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। ये बात मुस्तफ़ा को भी समझ में आ चुकी है। अभी बस दूसरी तरफ अदील ये बात कहता है रुबाब से कि वो बंदा तो तुम्हारा आया ही नहीं कार लेने के पैसे लेने के लिए जिसको तुमने पैसे देने थे। जिस पे रुबाब कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी कोई दुश्मनी निकाल रहे थे, कि तुम्हें सब कुछ मालूम था और तुमने कुछ भी नहीं किया, यानी कि तुम भी कोई ना कोई बदला लेना चाह रहे थे उन लोग से, तुम भी चाह रहे थे कि वो लोग इस घर में ना रहें। तो अदील इस बात पर हंसना शुरू हो जाता है व्यूअर्स, लेकिन इनका भी अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। रुबाब जो इतनी हवाओं में उड़ रही है उसको भी इसको ज़मीन में आने में बहुत ही जल्द टाइम है। आपकी राय में क्या होगा। तक आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा घर की बेइज्जती से तंग आकर वो लोग इस घर को छोड़ कर चले जाते हैं। शर्जीना भरपूर साथ देती है मुस्तफ़ा का। वो नहीं चाहती कि मुस्तफ़ा पे कोई भी उंगली उठाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा को ये बात भी बताती है कि रुबाब ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। वो नहीं चाहती थी कि हम इस घर के अंदर रहें, इसका बदला इसने हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के लिया है और कभी भी खुश नहीं रहेगी। ये बात मुस्तफ़ा को भी समझ आ रही होती है, लेकिन घर वाले इस बात से समझने से कासिर होते हैं। घर वाले बेवकूफ़ों की तरह उन पर भरोसा करते चले जाते हैं, अपने ही बेटे को घर से बेघर कर देते हैं। लेकिन इस बात का अंदाज़ा उनको ज़रूर होगा, लेकिन आगे जाके होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे रुबाब उनको बनाएगी और कहेगी कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलें। उनको लेके अपने घर भी जाएगी और वहाँ जाकर उनको ज़लालत का सामना भी करना पड़ेगा। तब उनको मुस्तफ़ा की कदर आएगी और उनको एहसास होगा कि वो बिल्कुल ठीक था और रुबाब ही ठीक नहीं थी।
व्यूअर्स आगे जाके रुबाब अपने रंग ढंग ज़रूर दिखाएगी, लेकिन उसको नहीं पता कि जो ऐसी हरकतें करता है उसका अपना घर भी तबाह हो बर्बाद होता है। उसे अंदाज़ा नहीं है कि दिल ही उसकी दोस्त के पीछे पड़ चुका है, उसके दोस्त में उसको इंटरेस्ट होना शुरू हो चुका है, लेकिन उसको ये बात भी पता लगेगी, लेकिन उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी होगी। दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर कि जिसके साथ आप बुरा करोगे तो अपने साथ ही बुरा होगा। ये चीज़ दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर। मुस्तफ़ा बहुत ही पेशेंस के साथ, शर्जीना बहुत ही पेशेंस के साथ अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त भी कर रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, लेकिन उनको इनकी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। व्यूअर्स जब वहाँ से जलील होंगे उसके बाद उनको अंदाज़ा होगा मुस्तफ़ा और शर्जीना की कदर, तब उनको अंदाज़ा होगा कि वो दोनों कितने अच्छे थे। अब आपकी राय में क्या रुबाब उनको अपने घर में लेकर जाकर उनको खुश रख पाएगी या नहीं? किस तरीके से शर्जीना उस घर में बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रही होती है, हर चीज़ को फेस कर रही होती है, मुश्किल से मुश्किल हालात को भी देख रही होती है, सास की बातें, रुबाब की जली घटी हरकतें और दिल की ताने सब सुन रही होती है, कुछ भी नहीं कहती। यहाँ मुस्तफ़ा से उसकी मोहब्बत है, इस वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त भी कर रही है, लेकिन रुबाब जब उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी मुस्तफ़ा पे, तो व्यूअर्स उस पर दिल पे क्या गुजरेगी ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे। रुबाब से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और वो नई चाल चलने के लिए उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी और उस घर से निकल जाने के लिए उनको बज़िद करेगी। व्यूअर्स जहाँ मुस्तफ़ा की इज्जत पे बात जब आ जाएगी तो मुस्तफ़ा भी खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बाप भी उस रुबाब की बातों में आकर उनको तमाचा मार देगा। मुस्तफ़ा से अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी, क्या वो घर छोड़कर चला जाएगा या फिर रुबाब अपने सासू सर को लेके अपने घर में शिफ्ट हो जाएगी? शर्जीना और मुस्तफ़ा मुंह तोड़ जवाब देते हैं रुबाब को और अदील को। आप देखेंगे रुबाब से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के पीछे लग जाती है। वो अपनी सास के पास कुछ पैसे रखवाती है और आप देखेंगे कि वो देखती है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, अब घर खाली है, इसीलिए वो ये चाल चलती है, वो सेफ से पैसे निकाल के मुस्तफ़ा के कमरे में छुपा लेती है या वो हंगामा बर्पा कर लेती है उसकी सास के मेरे लॉकर में पैसे नहीं है। रुबाब पैसों का तकाजा करती है अपनी सास से, तो उसके लॉकर में वो पैसे नहीं होते। अब वो पूरा घर ढूंढती है और यही सिर्फ मुस्तफ़ा का कमरा रह जाता है, जिस पर वो कहती है मुस्तफ़ा को तलाशी लेने का। तो मुस्तफ़ा उसे खूब अच्छी खासी सुनाता है कि मैं तुम्हें चोर नज़र आता हूँ, तुम मेरे कमरे की तलाशी लेने जा रही हो। वो कहती है ठीक है, पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करके पैसे निकलवा लेगी। व्यूअर्स मुस्तफ़ा को यकीन भी नहीं होता कि उसके साथ ऐसी हरकत हो जाएगी, और जब जाती है रुबाब उसके कमरे में तलाशी लेने के लिए तो पैसे निकल आते हैं। ये बात देख उसका बाप उसके मुंह पे तमाचा जोरदार किस्म का मारता है और मुस्तफ़ा से भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रुबाब का गेम एक दफ़ा फिर कामयाब हो चुका है। रुबाब ने बहुत ही चालाकी के साथ मुस्तफ़ा को गिल्टी कर दिया होता है। मुस्तफ़ा और शर्जीना इस बात पे अफसोस कर रहे होते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, किस तरीके से पैसे आए और किस तरह ये हुआ। यहाँ शर्जीना उसे कहती है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तो मुझसे क्यों नाराज़ हो? तो इस पर वो कहते हैं मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा, नाराज़गी तो मेरे घर वालों से है ना। व्यूअर्स मुस्तफ़ा अब तंग आ चुका होगा इस तरह से रहने से, इसलिए वो घर छोड़ के जाने की बात करेगा, लेकिन अदील ये स्टेप उठाएगा और रुबाब यही कहेगी कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते और हमें मूव करना होगा। ये बात उसके घर वालों को भी समझाएगी। उसके बाप और माँ को लेकर रुबाब अपने घर में शिफ्ट हो जाएगी और मुस्तफ़ा को उसी घर में तनहा छोड़ देंगे। व्यूअर्स रुबाब भी उसके माँ और बाप को इतना तंग करेगी और इतना जलील करेगी कि वो खुद मुस्तफ़ा के पास आएंगे और माफ़ी मांगेंगे कि हमने तुम्हारी कदर नहीं की और हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोग